पाकिस्तान के जज एक व्यक्ति को डेथ की सज़ा सुनाते हैं, मगर वो सज़ा कोई नॉर्मल सज़ा नहीं होती है। वो सज़ा होती है कि इस व्यक्ति के 100 टुकड़े कर दिए जाएं और उसके हर एक टुकड़े को एसिड में डुबा दिया जाए। ये सज़ा कोई नॉर्मल सज़ा नहीं थी। आपने आज के टाइम पे कभी भी ऐसी सज़ा नहीं सुनी होगी। ये सज़ा दी जाती है और किसी को नहीं, जावेद इकबाल को, जिसने 100 बच्चों का रेप करा था और फिर मर्डर भी करा था। तो आज हम इस केस के बारे में जानने वाले हैं कि जावेद ने ऐसा क्यों करा। साइकोलॉजिकल थिंग भी हम समझेंगे कि इसके पीछे उसकी क्या बिल्कुल अवधारणा थी ये सारी चीज़ करने की। उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? जावेद इकबाल का जन्म 1961 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में होता है। जावेद एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी फैमिली की 6वीं औलाद होती है, मतलब 6th औलाद होती है। जावेद के भाई बहन बताते हैं कि जावेद शुरू से ही बहुत ज़्यादा तेज और तरार है, मगर वो थोड़ा सा अननेचुरल भी है। क्योंकि जावेद के भाई बहन बताते हैं कि जावेद उनके भाई बहनों को आधी रात को एक लाइन में खड़ा कर देता। जावेद बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके भाई बहन बताते हैं कि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता था, और जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिल जाती थी वो अपने आप को चोट पहुँचाता था कि जब तक आप मुझे वो चीज़ नहीं दिलाओगे मैं अपनी बॉडी को तकलीफ देता रहूँगा। और फिर घर वालों को हार के उसे वो चीज़ दिलानी पड़ती थी। धीरे धीरे करके वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है इस्लामिया कॉलेज से, और उसके पापा ग्रेजुएशन के बाद उसको एक लोहे का कारोबार शुरू करके भी देते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को हायर करके रखता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बच्चों को कम पैसे दे के भी काम कराया जा सकता था। और उसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जावेद एक होमोसेक्सुअल बच्चा था, यानी उसको लड़कों में इंटरेस्ट था। सिर्फ लड़कों में नहीं, छोटे बच्चों में जिसकी एज कम है उनमें इंटरेस्ट था। इसकी वजह से वो बच्चों को काम पे रखता था। जावेद की 2 बार शादी भी होती है, लेकिन एक बीवी उसे 1 साल के बाद तलाक दे देती है, तो एक बीवी 6 महीने के बाद उसे छोड़ के चली जाती है। फिर जावेद अपना एक गेमिंग जोन खोल लेता है। गेमिंग जोन में बहुत सारे बच्चे आते थे, कॉलोनी के सारे बच्चे आते थे उस गेमिंग जोन में। तो जावेद बहुत ही चालाकी से अपने 100 रुपये का नोट ज़मीन में जानबूझ के गिरा देता और बच्चों पर इल्ज़ाम लगाता कि तुम में से किसी ने मेरा नोट लिया है, चेकिंग कराओ। और उस चेकिंग के लिए वो उन बच्चों को एक अलग रूम में लेके जाता, वहाँ पे उनके कपड़े उतार के उनके गलत जगह पे हाथ डालता वो। जब बच्चों ने ये बात अपने घर पे बताई तो उनके पेरेंट्स ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे बच्चे आना ख़त्म हो गए और उसका वो बिज़नेस ठप पड़ गया। फिर उसने 2 बिज़नेस और चालू करे, मगर किसी रीज़न की वजह से वो भी नहीं चल पाए, क्योंकि जावेद को कुछ ऐसे बिज़नेस चाहिए थे जिसमें वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। इसके वजह से साल 1997 में उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। साल 1957 में फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो लाहौर में जाके एक जगह ढूंढता है जहाँ पे वो अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सके। लाहौर में वो तारा दरबार के पास एक मकान ले लेता है रेंट पे। तारा दरबार एशिया का बहुत ज़्यादा बड़ा दरबार है, जहाँ पे उसे बहुत सारे बच्चे जो कि अनाथ होते थे, बेघर होते थे, या फिर जो कोई घर से भागे होते थे, मिल जाते थे। किसी को वो चॉकलेट के बहाने, किसी को खाने के बहाने, तो किसी को गेम के बहाने वो अपने घर ले आता और फिर उनके साथ गलत चीज़ें करती। लेकिन उसकी एक गलती जब हो गई, जब वो एक 18 साल के लड़के को अपने साथ अपने घर ले गया और उसके साथ गलत करा, मगर उस लड़के ने किसी तरह से उसका सर फाड़ दिया और वहाँ से भाग गया। तो जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बुला लिया। तो जब पुलिस आती है तो देखती है कि जावेद ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ये देख के पुलिस सोचती है कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जावेद ने रेप करा है। तो जावेद को 100 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी जाती है, और ये 100 कोड़े बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में। 100 कोड़े मारे जाने के बाद जावेद कोमा में चला जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसके हॉस्पिटल का बिल देने से भी मना कर देते हैं। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो उसके लिए बहुत तड़प कर रोती है और वो कहती है कि किसी तरह से, किसी वजह से मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, किसी तरह से वो बच जाए, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने बच्चे को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी जिस तरह से वो कोमा में कर रहा था। तो लोग कहते हैं कि इसी सदमे की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है। 22 दिन के बाद जब जावेद वापस से उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही।
और वो किस लिए गई थी उसका लोग रीज़न उसे बिलीव करते हैं कि तू इस तरह से तड़प रहा था, इसकी वजह से तेरी माँ चली गई। डॉक्टर जाकिर अली जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, वो बताते हैं कि यहीं से ही जावेद के अंदर का शैतान बाहर आ गया और उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। फिर उसे इंसानियत से कोई मतलब नहीं रह गया, उसे सिर्फ अपना बदला नजर आने लगा कि आपने मेरी माँ को रुलाया, अब मैं 100 बच्चों की माँ को रुलाऊंगा। तो यहीं से कहानी शुरू होती है जावेद की बदले की। जावेद फिर लाहौर में एक जगह ढूंढता है जहाँ पे उसे बहुत सारे बच्चे मिल सकें। फिर उसे एक जगह ऐसी मिल भी जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते। वहाँ से वो उन बच्चों को टारगेट करता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो, या तो बेघर हो या उनके कोई केयर ना करता हो। तो उसे ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे मिलते हैं और उसके मारने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल था। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से वो बच्चों को पहले अपने घर पर लेकर आता, पहले उनके आराम से फ़ोटो क्लिक करता, उन्हें अच्छा खाना खिलाता, फिर उनके साथ रेप करता और फिर जंजीर से उनके गले को दबा के वो उनको मार देता और उनकी बॉडी को एसिड में डाल देता ताकि कोई निशान ना रहे। ऐसा ही उसने 100 बार लगातार करता रहा। जब उसके 100 नंबर का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो पुलिस वालों को एक लेटर लिखता है कि मैंने इतने लोगों का मर्डर कर रखा है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें। लेकिन जावेद सोचता है कि अगर मैं इस तरह से अंदर चला गया तो लोगों को कभी मेरी सच्चाई पता नहीं चल पाएगी कि ये मैंने क्यों करा, मेरा ये करने का मोटिव क्या था। तो इस वजह से जब पुलिस उसके घर पे आती है तो वो फिर सर पे बंदूक तान लेता है और बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी अपने आप को मार लूँगा। जो सुन के पुलिस वाले सोचते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्या 100 लोगों को मारेगा, इसकी शक्ल तो देखो, और ये तो खुद को मारने की बात करता है। इसके वजह से पुलिस वाले वापस आ जाते हैं और वो अंदर जाकर चेक करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। फिर 22 दिसंबर 1999 को वो डेली चंद के एक एडिटर को एक ख़त भेजता है जिनका नाम होता है जमील चिश्ती। जब चिश्ती साहब को वो लेटर मिलता है तो उसमें बहुत सारे बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं और उसमें लिखा रहता है कि जहाँ मेरी 100 की गिनती ख़त्म हुई, आज मैंने अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया और आपको मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाना है कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या करा। मैं आपको अपनी 32 पेजों की डायरी देता हूँ जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि मैंने कौन से बच्चे को कहाँ से उठाया है और कैसे कैसे क्या क्या करा है। और अगर आपको और सबूत देखना है तो आप मेरे घर पे जाके देख सकते हैं। जब दुनिया को पता चलेगा कि मैंने क्या कराया है तो पूरी की पूरी दुनिया हिल जाएगी। और अब मैं जा रहा हूँ अपने आप को मारने के लिए। जब चिश्ती साहब उसके घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तो उनको एक पोटली मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों के कपड़े होते हैं और वहीं पे ही एक जगह बहुत सारे बच्चों के जूते और चप्पल भी होते हैं और अंदर वाले रूम से बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आ रही होती है। और जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक एसिड का ड्रम वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जावेद कोर्ट में अपना 3 बार बयान बदल चुका होता है कि ये चीज़ मैंने नहीं करी है, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा मजाक करा है, ये लेटर मैंने सिर्फ मजाक बनाने के लिए भेजा था। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ झूठ होती है और जावेद को उस सज़ा से नहीं मारा जाता है। जावेद खुद ब खुद अपने आप को मार लेता है। जब पुलिस वाले एक दिन जाके देखते हैं सेल में तो वो उसकी लाश को लटकता हुआ दिखते हैं और वो अपने आप खुद ही मार, क्योंकि उसके जीने का मकसद ख़त्म हो चुका था। इसके एक साइकोलॉजिकल थिंग को जानो, किसने ऐसा क्यों कर, को बदला लेना था। आप मूवीज़ देखते हैं, आपको पता है कि विलन गलत होता है, लेकिन अगर आप उनकी साइकोलॉजिकल थिंग को जानो कि वो उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से, उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं। तो जावेद को लगता था कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और वो सिर्फ बदला लेने के लिए। तो यही था आज का केस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।